अभी तक के चैप्टर्स में हमने क्या देखा है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव। अच्छा, यहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज ऑफ डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें 3 चैप्टर देखने हैं। जैसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, फिर हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा। हालांकि देखो, मैं तुमसे कहूं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनको तीनों को टॉपिक्स को समझना है, और तुम्हें पढ़ना हो ना तो इसके 3 टॉपिक्स और गायब हैं भाई साहब। आप चाहो पर्सनली पढ़ने पड़ेंगे, वो भी देख सकते हो। फिलहाल हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अच्छा, क्वांटिटीज का रेट चेंज क्या मतलब है? जैसे मान लो तुमसे कोई कहे, फिजिक्स से याद करो, फिजिक्स में कहते थे स्पीड का चेंज, स्पीड का चेंज को सही करके बोलूं तो मैं वेलोसिटी का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। यस और नो? डिस्टेंस का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। स्पीड और वेलोसिटी नहीं बोलते हैं। जो बच्चे मैथ्स पढ़ लेते हैं और साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। अब मेरी बात सुनो, यदि इतना है तब तो अच्छी बात। देखो, यहां पर हम लोग जब बात करने जा रहे हैं तो यहां हम देखेंगे अपने पास जो क्वांटिटीज हैं। जैसे कोई कह दे वाई, अब वाई में चेंज करना है मुझे, और वो चेंज है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसी बात को हम कर देते हैं dy बाई डी एक्स। हाँ, ये चेंज इंस्टेंटेनियस है, ये वाली बात क्लियर है। जैसे वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट का इंस्टेंटेनियस चेंज होती है, तब उसको वेलोसिटी बोलते हैं। यहां पर तुम कहोगे कि भाई y में चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। जनरली क्वेश्चन के अंदर लिखेगा कि इसका इसके रेस्पेक्ट में चेंज बताओ, तो अभी तक हमने पढ़ रखा है वो यही पढ़ रखा है। dy बाई डी एक्स का मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में चेंज, dy बाई डी टी का मतलब है y का t के रेस्पेक्ट में चेंज, du अपॉन dv का मतलब है u का v के रेस्पेक्ट में चेंज। और इसलिए मैं कहता था कि डेरिवेटिव करते समय ये पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हो। ऐसे आंख बंद करके डेरिवेटिव नहीं कर देना है। बात समझ में आई ना? जैसे कोई फंक्शन x का है और मैं पूछ रहा हूं कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो या चेन बताओ t के रेस्पेक्ट में, तो यहां चेन रूल चलता था, वो यहां पे भी लगेगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे बताओ? इस डेरिवेटिव को बोलो 2x हो गया। हाँ, अब ये dx बाई डी टी आएगा यहां पे साथ में, मीन्स x का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं सिंसियरली इस बात को समझ रहे होते हैं कि चैप्टर नया है, जैसे उद्देश्य है, बहुत सिंसियर बच्चा है, इसके हाथ पैर सब एकदम, माइंड एकदम डायरेक्टेड रहता है कि मुझे अपने चैप्टर को, नया चैप्टर है, बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि बेसिक कोई भी गायब हुआ तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे अच्छे बच्चों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, खुशी हो रही है मुझे इस बात की। हैं? अब देखो क्या, हाँ हाँ, अब ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास क्या है? एक फिगर क्या है इसमें? क्यूब है। अच्छा, अपने पास क्यूब है क्या? नहीं है क्यूब? कहाँ है? स्कूल में रखा हुआ। इधर देखो, क्यूब के फिगर में सपोज ये क्यूब बना लिया हम लोगों ने, ठीक। अब इस क्यूब में ये एज चेंज हो रही है, साइड चेंज हो रही है, मतलब उसकी लेंथ, उसका चेंज दे रहा है। क्या कह रहा है वो? इंक्रीज कर रही है। एक बात और समझना बेटा, यहां पर जो चेंज दिया जाए यदि वो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस लेना है, और डिक्रीजिंग पर माइनस है। हालांकि उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परेशान ना होना, तुम प्लस माइनस को अवॉइड करके भी काम कर सकते हो। और बाई चांस कोई क्वेश्चन कह दे और आंसर इसी फ्रेम में हो प्लस माइनस में, तो याद रखना। तो बोलो मुझे यहां पे क्या दे रखा है? एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल क्यूब? उस क्यूब में मान लो ऐसा क्यूब है जो बढ़ता जा रहा है या फिर डिक्रीज करता जा रहा है, तभी तो कह रहा है ये कि ये इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब सपोज तुम्हारे पास ऐसा क्यूब है जिसकी डायमेंशंस इंक्रीज करती चली जा रही हैं, तो उसके एज में जो चेंज है, तो सपोज मैंने के लिए लेट इट इज द एक्स, तुम ए भी मान सकते थे, मैंने एक्स मान लिया है,
तो गिवन में आ गया मेरे पास dx बाई dt, क्योंकि मैं यूनिट देखूंगा ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया dx बाई dt। तो उससे पहले मैं लिख लूंगा यहां पर कि लेट एज ऑफ क्यूब इज x यूनिट या x सेंटीमीटर, तो ये बात सही है। अच्छा, अब समझना हाउ फास्ट वॉल्यूम, अब मैं लिखूंगा बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब, तो यहां क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया तुम्हारे पास एक्स क्यूब, जिसको मैंने v से डिनोट कर दिया, और ये एक्स क्यूब है। ये कह रहा है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मीन्स इसका चेंज पूछ रहा है, तो dv अपॉन dt पूछ रहा है। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं मैं, तो इधर db ओवर dt और सेम d अपॉन dt ओवर एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो एक्स क्यूब यानी x टू पावर n का फॉर्मूला, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या आएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt। क्या तुम्हें dx बाई dt गिवन है, कितना है 10। क्या तुम्हें x गिवन है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर x कितना है 5, यानी वो इंक्रीज करते करते जब 5 हो रहा है तब वॉल्यूम में चेंज बताना है कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू 10, 25 इंटू 3 कितना 75 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 750। और बेटा 750 में यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट किसकी लिखनी है वॉल्यूम की, वॉल्यूम का चेंज लिखना। इधर देखो यूनिट देखने के लिए एक्स स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इस एक्स से एक्स हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर और हो गया, तो सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या बात सबको समझ में आई ईमानदारी से? तो सुनो, इसी क्वेश्चन में मान लो पूछ लेता, बताओ, देखो कार्तिक एकदम ध्यान से समझ रहे हो, तो मुझे बताओ सरफेस एरिया में यदि चेंज पूछते कि भाई क्यूब के सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, तो बोलो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर का चेंज पूछना है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, उसमें चेंज आ जाएगा। देखो बेटा चेंज यदि वो कहे इसके रेस्पेक्ट में करना है तब तक तो वो बता ही देगा, अदरवाइज तुम्हें टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना है। और यूनिट भी देखा करो ना, इस चीज को समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको चेंज है, अब सरफेस एरिया s मान लिया s, अब s में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, यानी ds बाई dt निकाल देंगे उसमें, जैसे यहां क्या निकाला था dv बाई dt, कर लोगे। और क्वेश्चन दिए यहां कर लोगे। ये बात एकदम समझ में आ गई है, मान लूं मैं? तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अभी और अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो पहले नोट कर लो, ये समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये नहीं आया तो देखेंगे, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ तुम्हें दिया क्या है इसमें, साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, और ट्रायंगल इक्विलेटरल मान लिया ये है, तो सबकी साइड इसमें x मान लो, लेंथ x है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहली इंफॉर्मेशन है वो कह रही है कि dx बाई dt गिवन है +2, या फिर उसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, अच्छी बात है। द रेट एट विच एरिया इंक्रीजेज, अच्छा ये बताओ एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब हमें टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, इधर a है, इधर √3/4 एक्स स्क्वायर है। तो ये बताओ जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx बाई dt, dx बाई dt गिवन है कितना है, x की वैल्यू कब है 10, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 10 इंटू 2। मैंने अभी सिर्फ इससे कैंसिल किया था बस, अब 2 से 2 कर लें, तो 10√3 और यूनिट कितनी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा इसका।
सेम क्वेश्चन है, समझ गए? अच्छा अगला देखो। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में कितना सा चेंज है बस, तो सारे ऑप्शन देखो एक जैसे ऑप्शन है, देखो। अच्छा तो इसका मतलब इस क्वेश्चन करने नहीं है, यूनिट देख लो किसका पूछ रहा है रेट चेंज, सरफेस एरिया का। पेपर में आएगा नहीं वैसे ही। अच्छा पेपर में आने का मतलब है ये सिखाना चाह रहा है कि हम अपने रेट चेंज की यूनिट भी कैसे लिखें। ऑप्शन तो सारे एक जैसे ही है ना, तो यूनिट लिखना तो सीख ही रहे हो। नेक्स्ट देखो, करना ध्यान से, अब इसको समझना। इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको पता है, जो तुम्हारे कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स आता है, उसके अंदर ये चीज़ें एज अ फार्मूला काफ़ी दी गई हैं। हमें अपने पीसीएम में या कोर मैथ्स में बात करें तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन बाई, तो रेवेन्यू को इसने गिवन कर दिया आर एक्स से, रेवेन्यू ऑफ एक्स यूनिट वो लिखा है 36x²। हाँ बेटा ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी में ही है। तो देखो रेवेन्यू एक्स यूनिट का वो ये फंक्शन दे दिया। अब मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी पूछी जाती है। तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है इसका फॉर्मूला होता है डीआर मींस रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यूनिट्स, यूनिट्स के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो करना है यहाँ पर, तो dr अपॉन dx करना है। इतनी सी डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए भाई कि मार्जिनल जो है रेवेन्यू उसका मीनिंग क्या है। जिस बच्चे को ये पता है ये फॉर्मूला वो कर लेगा। अब अपने पास क्या करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो बताना मुझे 3x² का डेरिवेटिव 6x प्लस x की वैल्यू कितनी रखनी है 15, तो बोलो 6 × 15 प्लस 30, तो 90 प्लस 36 कितना हुआ 126। ऑप्शन है ए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ऐसी कॉस्ट के लिए मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, रेवेन्यू का मार्जिनल रेवेन्यू है। कल तक हम लोगों ने पढ़ के इतना समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है ना, उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे। अच्छा जैसे dy/dx को क्या समझा हमने कि y में जो चेंज हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, उसको बोलते हैं dy/dx। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आया, या मार्जिनल रेवेन्यू बोल सकते हो उसको, तो उसमें क्या आया dr अपॉन dx, जो एक स्पेशल केस था। मैंने बताया भी था कि कुछ क्वेश्चंस कहाँ से उठाए गए हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स से, जो इसमें कोर में डाल दिए गए हैं, कॉमर्स वाले क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, तो तुम्हें यही जैसे लगेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्या कह रहा है समझना, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट। बेटा क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि साइड क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यदि मैं साइड को x मान लूँ तो क्या आएगा ये x³। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ v = x³ मान लिया मैंने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी रेट इंक्रीजिंग एट अ रेट। बेटा इस बात को dB/dt, और सुनो भाई मैंने dt के लिए कल भी बताया था, आप इसकी यूनिट देखोगे ना cm³/सेकंड है, तो यहाँ से समझ में आना चाहिए था कि ये वैल्यू 8 cm³/सेकंड लिखी हुई है। और बेटा इंक्रीजिंग का मतलब होगा प्लस, तो प्लस ना लिखो या प्लस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलो dB/dt की वैल्यू कितनी गिवन है 8 + 8। क्लियर है यहाँ तक, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन तो समझ रहे हो ना कि क्वेश्चन में इतना दिया गया है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। अब बात आती है कि क्यूब का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं 6, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x², क्योंकि हर सरफेस एक स्क्वायर होगा। आप क्यूब को देखो तो उसके सारे सरफेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल स्क्वायर्स होते हैं, और ऐसे 6 सरफेस होते हैं भाई, 1 2 3 4, 4 इधर और 2 ऊपर नीचे, तो 6x²। अब पूछ क्या रहा है,
अब पूछ रहे हैं हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ। क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू जब इतनी है तब तुम ये बताओ कि ds/dt क्या है। तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये वॉल्यूम का एक इंफॉर्मेशन है या रिलेशन है और तुम्हें ये गिवन है, यदि मैं कहूँ इक्वेशन फर्स्ट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो तुम क्या करोगे, दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव मैंने साइन लगा दिया तो इधर वॉल्यूम आ गया और इधर क्या आएगा x3। अब यार इसका तो कुछ लिंक कर नहीं सकते, इसको तो dp/dt लिखकर छोड़ दो। यहां पर हमने देखा कि x⁴n का फॉर्मूला है तो n आगे आएगा 3x² dx/dt। इसकी वैल्यू कितनी है +8। x² की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी रखनी है, x की वैल्यू 12। तो यहां से dx/dt फाइंड कर लेंगे, इस dx/dt का यहां यूज कर लेंगे। अच्छा पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, इसके सरफेस एरिया का रेट चेंज पूछ रहे हैं, यानी ds/dt पूछ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करो तो बताना ds/dt मीन्स d ऑफ dt 6x²। अब एज अ रूल 6 कहाँ जाएगा बाहर, हमें डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ x² का, किसके रेस्पेक्ट में, t के। तो x² का क्या हो जाएगा 2x और x का क्या हो जाएगा dx/dt। अब देखो बेटा यहां से इस इक्वेशन से dx/dt की वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं 8 रख दूंगा तो यहां जो रिलेशन बनेगा वो 3 × x² dx/dt। तो 8/3x² यहां लिख देता हूं तो 12 × x, इसकी वैल्यू आ गई 8/3x², ये कैंसिल। अब मैंने 3 4 जा 12, 32/x, x की वैल्यू कितनी है 12। तो 12 टेल में तो आता नहीं है, तो 6 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 से तो हो ही रहा है, 4 से हो रहा है। तो 8/3 यूनिट कितनी आएगी, यही आंसर आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली एक बात समझो, देखो इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना, फिर मैं कह रहा हूँ आपके पास रेट ऑफ चेंज है ना, बहुत इजी टॉपिक है, इसको समझ जाओगे तो इसका आने वाला क्वेश्चन हो जाएगा 2026-25 हर पेपर में कम से कम 2 नंबर का तो मिल ही जाता है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेट चेंज गिवन था, उससे dx/dt निकाला, सरफेस एरिया का रेट चेंज पूछा है यानी ds/dt पूछा है, ds/dt में जो dx/dt है उसका यूज़ किया है, डिफरेंशिएशन जिस स्टेप पे किए हैं वो समझ में आने चाहिए, और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 8/3 cm²/s आया है। और तुमने जो आंसर निकाला था वो भी ध्यान दो। अच्छा एक बात था, कोई हमसे कहा कि हमने पढ़ा नहीं, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही लिख के आएगा पेपर के अंदर भी। अब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो वो तुम्हें डिसाइड करना है, यहाँ नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पर भी नहीं पढ़ोगे। अब नोट करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो, मैं स्थिति देख रहा हूँ कि तुम समझदार पोजीशन पे बैठे हुए हो, तो समझ जाओगे तो एक दिन नोट भी कर लोगे PDF से, तुमसे कह रहा हूँ मैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखो इसी याद पे पढ़ो। दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़ना और समझना। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अच्छा वहां एक इंक्रीजिंग लेंथ थी, यहां डिक्रीजिंग है। हालांकि रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक बेटा, लेंथ डिक्रीजिंग है, रेट दिया है, तो मान लो लेंथ मैंने x मान ली, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है रेक्टेंगल छोटा हो रहा होगा। तो तुम लिखोगे गिवन है dx/dt इज इक्वल टू -5। बेटा -5 इसलिए कि डिक्रीजिंग है और यूनिट भी दी है cm/min, तो लिख सकते हो कि cm/min। ठीक है भाई। एंड अब देखो एक रेक्टेंगल ऐसा है कि लंबाई तो घट रही है और चौड़ाई इंक्रीज कर रही है, तो वो भी गिवन है y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 cm/min, तो इसको y मान लिया।
तो dy बाई dt कितना होगा बोलो, प्लस या माइनस, प्लस, ये इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा +4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब समझना इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, किस किस का चेंज पूछ रहे हैं वो देखो जरा एक बार। देखिए, when x 8 सेंटीमीटर एंड y 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ, पहला पार्ट है पेरीमीटर। तो ये बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई। बेटा हमारे पास जो रेक्टेंगल का फिगर ये है उसके अकॉर्डिंग इसने रेट ऑफ चेंज यानी dp/dt पूछा है। मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में तुम्हें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना था, तो मैंने इधर ये कर दिया। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो प्लस में अलग अलग हो जाता है, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dt। अब सुनो, उस प्लस माइनस की इंपॉर्टेंस यहाँ काम आएगी। यदि ये dx/dt को मैं माइनस लिखूंगा यहाँ पर, तो ये -5 + 4 यानी आंसर आएगा -2। तो तुम ये सोचो कि जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो क्वांटिटी ऐसी दी गई है कि पेरीमीटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब एरिया की बात पूछ रहा है शायद, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा बताना, क्यों भाई रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? हाँ, x इंटू वाई, L इंटू बी होता है। सही जा रहा है बेटा तुम। चलो इधर देखो, अब शांति से बात समझना जो बताने जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, किसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं कि वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। जैसे 2 बाहर आ गया था क्योंकि 2 कांस्टेंट था। यहां पर तुम मुझे बताओ x और y दोनों वेरिएबल हैं या नहीं, क्योंकि लेंथ डिक्रीज कर रही है। देखो उस क्वेश्चन में लंबाई क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है और बढ़ रही है। तो ओवरऑल एरिया जो है और पेरीमीटर में चेंजेस पूछ रहा है, तो बताना मुझे कि दोनों तरफ टाइम की रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। टाइम की रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव मैंने इधर लिख दिया। हाँ मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना अभी। बहुत बढ़िया, यही मुझे उम्मीद थी। हाँ बोलो, u इंटू वी लगाएंगे, वेरी गुड। मीन्स पहला फंक्शन ऐसा ही, y का डेरिवेटिव करेंगे ये, प्लस y ऐसा ही, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये। अब समझना, x और y यहाँ गिवन है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू रखेंगे 8 और dy/dt भी गिवन है +4। ऐसी y की वैल्यू कितनी है 6 और इसकी वैल्यू कितनी है -5। बेटा ये आएगा 32 माइनस, तो 2 और यूनिट तो तुम जो लिखनी है वो लिख देना कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, लेकिन ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और इसका आंसर था सेंटीमीटर पर मिनट, जो -2 पहले लिखा था। यूनिट दोनों की लिख लेना। देखो मेरी तो इतनी सी बात है कि तुम इस क्वेश्चन को समझ के, हालांकि बच्चा वही तो है। अब जैसे ये है, इन्होंने जो बताया डेरिवेटिव वही करके चले आएंगे ये पेपर के अंदर भी। देख रहा था किसी को आता है। हाँ, ये चेक कर रहे थे किसी को आता है कि नहीं आता है। चिंता मत करो, तुम अपने आप को पहले चेक कर लो, दूसरों को चेक नहीं करना है। ऐसे ही होता है। जैसे 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स और बैठे हों तो देखते देखते पेपर तक पहुंच जाते हैं, फिर वो देखते रहते हैं पेपर के अंदर भी। जो बात है उसको सोचा समझा करो कि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो कौन सा रूल लगने वाला है भाई। देख लो, समझ लो, नोट कर लो, और ये काम साथ साथ चल सकता है भाई साहब। कर लेंगे ये भी, एक दिन ऐसा आएगा ये भी नोट कर रहे होंगे। हाँ ये बात भी सही है। चलो पढ़ो इसको। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को बेटा। एक लैडर है यानी सीढ़ी, इंक्लाइंड है,
क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का फिगर थोड़ा मैं बना रहा हूं। अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। देखो सपोज मेरे पास जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है, एक समझना बेटा, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्रिएट कर ली है, उसको देखना। देखो सपोज मेरे पास ये मैंने ग्राउंड बना लिया है यहां पे इस जगह, ठीक, और ये वॉल है। अब एक लैडर है और लैडर की पोजीशन इस तरीके की है, मान लो यहीं से लैडर पड़ी हुई है, तो तुम्हें ये रखना चाहिए कि राइट एंगल बन रहा है, लेकिन उसमें ये क्या है, अपना सरफेस है, ये वॉल है, ये लैडर है, जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर की लेंथ गिवन है। देखिए अब कुछ सुनना, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। मान लो सीढ़ी के इसको जो भी बॉटम है इसको इधर खींचा जा रहा है इस तरफ, ठीक, अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बड़ा इस बात को मैं यहां एरो बना के लिख दे रहा हूं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर पुल आउट किया जा रहा है। अच्छा ये हिस्सा इधर चलेगा, अब ऐसे खींचा जाएगा कि जो ये हिस्सा है वो वॉल पे ही रहेगा, तो ये नीचे आएगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है इस तरफ, ये इधर जा रहा है, और रेट दे रहे हैं द बॉटम ऑफ लैडर, उसकी ये दे दी। अब क्वेश्चन में देखो, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल। ये बताओ इधर लेंथ बढ़ेगी तो इधर ऑब्वियसली डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीजिंग बोल दी उसने, ठीक। और कंडीशन कब कह रहा है, व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में तुम ये मान लो कि ये लैडर जो रखी है वो इस तरीके से रखी गई है, यहाँ पर इस तरीके से इस जगह, फिर उसने खींचा खींचा और खींचते वो नीचे आ रही है, जब यहाँ होगी तो हाइट और ऊपर होगी इसकी, फिर इसको इधर पुल कर, ये तो लेंथ सेम ही है ना उसकी। अब तुम जैसे इधर तुम बढ़ा रहे हो तो इधर झुकती जाएगी, अल्टीमेटली इस पे पोर्शन डिक्रीज करेगा, इस पे लेंथ इंक्रीज करेगी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 4 मीटर की जब लेंथ हो तब तुम बताना है कि कितनी डिक्रीज हो रही है। बेटा इधर देखो, इसको समझना है पहले। अभी तक के क्वेश्चन जितने भी थे उन क्वेश्चंस में तुम्हें कुछ ना कुछ दिया जाता था, कहते सरफेस एरिया ये है, वॉल्यूम ये है। पिछले क्वेश्चन में देख लो, पेरीमीटर बताओ, एरिया बताओ, यहाँ तो कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ ये कह रहा है इधर खींच रहे हैं, उसकी जो रेट है वो दे दी, इधर जो नीचे आ रहा है डिक्रीज कर रहा है उसकी रेट बताओ। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये बताना है। तो मैंने एक काम कर लिया, समझना, इस लेंथ को मैंने x माना, ये लेंथ बदल रही है इसलिए x माना है, और ये हाइट भी बदल रही है, लेकिन किसी भी कंडीशन में लैडर जो है उसकी लेंथ नहीं चेंज होगी। ये बताओ मैं इसको खींच के और ऐसा कर दूं, मैं बनाई के दिखाई दे रहा हूं। सपोज मैंने ऐसे कर दी लैडर, लैडर वही रहनी चाहिए, आ क्यों नहीं रही यहां पे, दोबारा ले लेते हैं। सपोज मैंने लैडर ऐसी कर दी इस तरीके से, तो मेरा एक टास्क है कि मैं इस लेंथ से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, इन सब कंडीशंस में क्या चेंज नहीं होगा, वो कितनी है, और ये वेरिएबल चीज समझ में आ गई। तो ये बताओ x और y में और 5 में कोई रिलेशन है क्या? क्या है? पाइथागोरस। इस रिलेशन को तुम्हें यहाँ लिखना है, मीन्स जो रिलेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है। जिस बच्चे ने रिलेशन बना लिया वो बच्चा क्वेश्चन कर ले जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें जो यूनिट है वो भी समझ में आ रही है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया, इस साइड को, और 25 को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। 25 इधर है, तो बताना जरा 25 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर ये अलग अलग जाएंगे पहले तो डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर। अच्छा बताना बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, हाँ चलो ये काम तो एक बार आ ही रहा है कि टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है। यहाँ पर डेरिवेटिव 2y dy बाई डी टी। अच्छा बताओ मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, क्या मुझे x गिवन है,
गिवन है, x इक्वल टू 4 पे पूछ रहा है मुझे, क्या y गिवन है? गिवन है। जब x 4 है, जब ये एक बार 4 होगा तो ये तो 5 ही रहेगा ना, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये अंदर छुपे हुए हैं भाई साहब, गिवन सब हैं। तो देखो इसको तुम देखोगे, तुम्हें निकालना dy बाई dt है, तो वो मैंने इधर रख दिया, इसके साथ y है इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी है। अब सुनो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट से जो गिवन था, इधर रेट क्या हो रही है, उसके आगे लिखा है कुछ पुल्ड, तो ये बताओ ये ऑब्वियसली बढ़ रही है, तो डी एक्स बाई डी टी तो शुरू में लिखा जाएगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये प्लस है। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी? -4 इंटू 2, और y नीचे आ जाएगा, y कितना है? 3, तो -8/3 जो पिछला आंसर आया था वैसे ही आंसर आ गया एक। मीन्स जब इसके लिए रख दोगे तो मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ, चलो ये कितना है? 3, तो 3 dy बाई डी टी इज इक्वल टू -8, दैट्स वाई यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ dy बाई डी टी इज इक्वल टू, बोलो, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन से तुम ये सीखो कि कुछ क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी रिलेशन दिया नहीं जाएगा, वो तुम्हें सब सोचना पड़ेगा। यूनिट दे रखी है तो प्रिंटिंग, अच्छा तुम सोच के देखो फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो रहा है, और जो डी वाई बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी है, उनकी यूनिट सेम आ जाएगी, वो तुम यहाँ देख सकते हो ना। ये बताओ, ये y कितना मीटर ही तो है, x भी मीटर में ही है, और ये यूनिट आ जाएगी, नहीं होगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख लो, और कोई दिक्कत आ रही हो पूछ सकते हो आप। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब बोला करूं तो रिकॉल करके नोट करना। देखो, नोट करने का टाइम तो चाहो मैं अभी दे दे रहा हूं, तुम सारे नोट कर सकते हो। क्वेश्चंस को समझ के दिमाग में रखना है, और नोट करना, थोड़ा हिंट तो लिया करो कि घर पे पीडीएफ देख के बिना उसके भी कर लें क्वेश्चन अपन, है ना? आया समझ में? अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अब मतलब की बात समझो थोड़ी देर पहले। देखो, जैसे सैंड से कोई बच्चा खेलता है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी शेप का ज्योमेट्री बन रही है, पिरामिड टाइप का, जो कुछ भी बना रहा है ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है वो। अब देखना, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से सैंड गिर रही है, और नीचे एक बनना है कोन, कोन टाइप का बनना है। अच्छा, जो पाइप से वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम फिक्स है। तुम एक बात बताओ, मैं एज्यूम कर लूं, सपोज कि मैंने एक पाइप ले लिया, यहां से सैंड आ रही है, सैंड जमीन, ये ग्राउंड है मान लो, उस ग्राउंड पर एक ज्योमेट्री बन रही है, और उस ज्योमेट्री को 2D फिगर में बनाना है, तो मैंने मान लिया इस तरीके का फिगर बनना है वो, और इसको शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बनना है। लेकिन एक खास बात है भाई साहब इस फिगर की भी, ये फिगर इस तरीके से बनना है कि इसकी जो हाइट है, देखो बनेगा भी इस तरीके से ही जैसा वो कहना चाह रहा है। पढ़ो, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, अभी कोन है तो 3D फिगर ट्रीट करना है। अ कोन ऑन द ग्राउंड इज सच अ वे, हाइट ऑफ द कोन, मतलब इसकी जो हाइट है वो कैसी है हमेशा बताओ। देखो, कोन की ज्योमेट्री का थोड़ा सा भी आइडिया हो तुम्हें, तो जो हाइट 1/6 है रेडियस ऑफ द बेस के, तो इस पूरी लेंथ में यहां से यहां तक की लेंथ रेडियस हो जाएगी। कोन की ज्योमेट्री तो पता है ना, कोन का जब फिगर बनता है तो ये कोन बन गया 3D में, तो ये कहलाती है रेडियस, वो मैं यहां दिखा रहा हूं तुम्हें रेडियस, ये हाइट है। तो रिलेशन लिख सकते हो कि गिवन जो रिलेशन है, h जो है वो r/6 है, ये रिलेशन गिवन है। अच्छा, यहाँ पर ये बात बहुत छोटी है, लेकिन याद रखना हम थोड़ी देर बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे क्या, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा का भी एक ही फंडा होता है कि आपको किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखना, समझना, वो सैंड गिर रही है, सैंड नीचे कोन बना रही है,
तो बताओ सैंड का जितना वॉल्यूम है उतना ही कोन का वॉल्यूम होगा ना भाई, वो ही वालू तो नीचे कर रही है। अच्छा, बात समझ में आ गई ये वाली। अब कोन के वॉल्यूम पे क्वेश्चन आके रुक गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ये बता रहे हैं वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छी बात है। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो समझता हूं मैं। हाउ फास्ट इज द हाइट, मतलब पूछा जा रहा है मुझसे dh/dt। अच्छी बात है। गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम dB/dt गिवन है, ये कितना है 12, और यूनिट भी लिखी हुई है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे एक बताओ रहा, ये जब पूछ रहे हो तो ये पूरी इक्वेशन किस में होनी चाहिए, h में यदि हो जाए, क्योंकि ये फालतू क्यों दिया हुआ है। अभी तक तुम कहोगे सर देखो h है और r है, दोनों वेरिएबल हैं, तो दोनों के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, हो भी जाएगा। लेकिन जब ये रिलेशन दे दिया तो उसका यूज करके मैं काम कर सकता हूं कि मेरे पास इस क्वेश्चन में r को मैं लिख सकता हूं 6h, उसका स्क्वायर इंटू h है। इससे फायदा क्या होगा, ये 1/3 पाई इंटू 36 h क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो 12 पाई h क्यूब आ जाएगा। ये वॉल्यूम बन गया। अब मैं कहूँ कि इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ dB/dt हो जाएगा, 12h बाहर आ जाएगा, यस और नो, और 12 पाई, सॉरी h नहीं, क्या बाहर आएगा 12 पाई, और h क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, डाइट कर दें 3h स्क्वायर dH/dt। अच्छा बताओ dB/dt पता है, h पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 4, तो बेटा यहाँ पर मुझे लिखना है 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर dH/dt। ध्यान से देखो 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा कैंसिल करके, तो dH/dt की वैल्यू कितनी आ गई 1 कितना 48 पाई 1, तो इसका कितना है ये 1/48 पाई, और यूनिट क्या थी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो तुम्हें ध्यान से समझना था कि हाइट में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है, किस रेट से हो रहा है। अच्छा देखो पिछला क्वेश्चन देख लिया, अब सुनो। इस क्वेश्चन में दो स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर की साइड x है, दूसरे की साइड y है। एक्स वाई आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तुम ये कह सकते हो कि अपने पास दो स्क्वायर्स लेने हैं, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, और दोनों की साइड्स गिवन है। साइड्स में एक रिलेशन गिवन है, जैसे इसकी x है या y है, इसकी y है। तो ये बताओ पहले का जो एरिया है वो हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरे का एरिया b मान लेता हूँ या a डैश मान लेता हूँ, ये हो जाएगा y स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। मीन्स तुम्हें dA डैश अपॉन dA बताना है, ये बताना है। तो तुम ये कह सकते हो कि dA डैश अपॉन dx निकाल दो और dA अपॉन dx निकाल दो। तो dA अपॉन dx तो ईजी है, वो तुरंत आ जाएगा। dA अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी 2x आ जाएगी। तो dA अपॉन dx की वैल्यू तो आ गई 2x, ठीक बात है। अब बात आती है यहाँ से, अच्छा बताओ y की वैल्यू कितनी है x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होल स्क्वायर। अब तुम्हें इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो ऐसे लिख लिया यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ इसकी होल पावर n, तो तुम उस तरह से भी लगा सकते हो या फिर पूरा एक्सपेंड कर दो, लेकिन यही आसान है, ये कर लो। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, फिर x का डेरिवेटिव 1 और इसका 2x। बस तुम्हें इसको डिवाइड करना है, अब जो आ रहा है वो आएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। मीन्स यहाँ से तुमने ये लिखा 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये बचा 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस 2x, ये तो तुम्हारा ये हो गया होल अपॉन 2x। 2x से 2x कैंसिल आउट है, तो तुम अपने फाइनल आंसर को लिखोगे dA डैश अपॉन dA जो पूछा जा रहा है वो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, ऐसे लिख के छोड़ दो, और ये ज़्यादा अच्छा है। यही आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कर भी नहीं पाओगे। बताओ कोई दिक्कत हो तो।
इसके अलावा इसमें कुछ करना हो, जिसने भी किया हो वो मिला के देख लो, आया ये, ठीक है। अब देखो ये सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट है ये 2025 का, समझना। हो सकता है कि इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो, लेकिन समझ के समझना है इसको। अब तो कभी थोड़ी देर पहले हमने लेटर वाला क्वेश्चन किया था। लेटर में क्या रहा था, नीचे वाली लेंथ खींच रही थी, ऊपर वाली लेंथ नीचे आ रही थी, ऐसा हो रहा था। यहां पर एक काइट है, पतंग। अब तुम्हें एक चीज माननी पड़ेगी, पतंग उड़ रही है, लेकिन पतंग उड़ते समय जो उसकी पोजीशन है जो ये बता रहा है, तो डायग्राम से समझना कि सपोज मेरे पास एक ज्योमेट्री ऐसी है, ये एक आदमी यहां खड़ा हुआ है इस जगह, वो ये पतंग उड़ा रहा है, ये स्ट्रिंग है पतंग की, ठीक। ये हाइट दे दी ग्राउंड से, अ काइट इज 120 मीटर हाई, तो हाइट पता है, 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट, तो ये 130 है जो स्ट्रिंग आउट हो रही है, और 120 इसकी हाइट है। हाइट हमेशा वर्टिकल होती है। काइट इस समय यहां पर है, काइट की पोजीशन ये मैंने के से लिख दी है। अच्छा, अब कह रहा है इफ काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली, मतलब काइट इस जगह ऐसे मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, ये थोड़ा सा मानना पड़ेगा। यहां पर इस तरह से मूव कर रही है, स्ट्रिंग से सीधी चल रही है अब हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अब कह रहे हैं एट अ रेट ऑफ, इसकी रेट दे दी 52 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड आउट। स्ट्रिंग जैसे खींची जा रही है उसकी रेट पूछ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन का सेटअप है। अब फिर बात आती है कि तुम्हें एक रिलेशन क्रिएट करना है। अच्छा ये बताओ, हाइट तो फिक्स हो गई, अब बदल क्या क्या रहा है, स्ट्रिंग की लंबाई, लेंथ। ये बताओ, जब भाई काइट आगे बढ़ेगी तो 130 चेंज होगा ना, 130 तो रहेगा नहीं, बदलेगा। तो यदि मैं मान लूं कि ये x है, ये y है, तो x और y और 120 का रिलेशन फिक्स हो गया। मतलब मैं रिलेशन लिख सकता हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और द डेरिवेटिव कर दूं यहां पर किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो 2y dy बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव 0, ये 2x dx बाई डी टी। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी जो तुमने बना ली है और समझ में तुम्हें आ गई हो, तो फिर तो ये डेरिवेटिव है, 2 से 2 कैंसिल। अब y dy बाई डी टी, जिस समय बात कर रहे हैं उस समय इसकी वैल्यू 130 है, तो y तुम्हें 130 लिखना है। dy बाई डी टी पूछ रहा है x तुम 130 और 12 से निकालोगे जितनी भी आएगी 50 कर लिया सॉल्व। ये कह रहे हैं पाइथागोरस लगा के देख लिया इन्होंने, ये x की वैल्यू मीन्स 130 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है, या फिर यहाँ पे कुछ भी मान लो, ये लेंथ मान लेता हूँ मैं, a से लेके b तक की, ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकाली है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, 50 आ रही है। बेटा देखो यहाँ जीरो हटेगी नहीं। अच्छा ये बताओ, आपको ये वैल्यू निकालनी है, कोई क्या 130 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर करोगे तो वो जीरो उठा दोगे आप? नहीं, मतलब मैं तो ऐसे करा, कैलकुलेशन में मान लिया और फिर 5। अच्छा 5 पे जीरो लगा दिया, हाँ वो चलेगा, वो चल जाएगा, वो तो बात सही है, कैलकुलेटिव वो बात तो चल जाएगी। और वैसे भी देखो तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा, तो ए प्लस बी कितना होगा, ऐड करना, तो 5 और 225, ए प्लस बी इतना होगा और ए माइनस बी कितना होगा 10, तो ये 2500 हो गया, 50 का हो गया, सही है। अच्छा तो तुम्हारे पास x की वैल्यू 50 आ गई, और बेटा यहां देखना जो इसमें चेंज होगा वही तो यहां चेंज होगा, भाई ऐसे तो चल रहे हैं ओरिजेंटली, तो पूछा यही जा रहा है dx बाई डी टी, मीन्स इस dx बाई डी टी को बताना है, और dy बाई डी टी अब कौन सा बताना है, कौन सा दिया उसे देख रहा हूं मैं। अच्छा ये गिवन है, ये गिवन है, ये बताना है, ये गिवन है वो इतना ही है 52 मीटर पर सेकेंड। जब काइट हॉरिजॉन्टली वहां चल रही है तो x में भी चेंज तो वही हो रहा है भाई, तो बस मुझे डी बाई डी टी फाइंड करना है, तो डी बाई डी टी का आंसर आ जाएगा 50/130 इंटू 52, और 52 इसलिए दिया गया है 13 4 जा 52, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 यूनिट, वहाँ से लिख दूंगा मीटर पर सेकेंड। मेरी बात सुनना, क्वेश्चन तुम ऐसे को यदि 1-2 बार नहीं करोगे तो यकीन करो पेपर में नहीं होगा भाई साहब,
गारंटी है इस बात की। जब करोगे तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी, बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं मैं वैसे, और कहीं नहीं होगा वैसे। बोर्ड में तो क्या है, किस में चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, काइट हॉरिजॉन्टली उड़ रही है तो कौन सी चीज़ बदल रही है उसकी, वो चीज़ समझनी है। और ये रिलेशन क्रिएट करना है, तो आसान नहीं है ध्यान से समझ के करना।